तो चलिए हम लोग पढ़ेंगे कॉल्बे रिएक्शन। कॉल्बे रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, इससे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि ये कॉल्बे रिएक्शन जो कि नेमिंग रिएक्शन है, और जितने भी नेमिंग रिएक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, चाहे वो आपका रेमर-टाइमन रिएक्शन है, विलियम सिंथेसिस रिएक्शन है, और चाहे वो ये आपका कॉल्बे रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे जो है अक्सर सवाल पूछे जाते रहे हैं, नीट में भी, जेईई में भी, और साथ में आपके जो बोर्ड एग्जाम में तो ये सवाल पूछे ही जाते हैं, अक्सर ही पूछे जाते रहे। तो इसलिए आपको इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, इसकी जो समझ है, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, ताकि आपको जो अगर इस पर कोई सवाल आता है तो वो आपकी छूटे नहीं। तो इस पे सवाल कुछ इस तरह से आता है कि कई बार तो क्या होता है कि आपकी कॉल्बे रिएक्शन का जो है सीधा कॉल्बे जो रिएक्शन है वो पूछ लिया जाता है कि भैया ऐसा है कि कॉल्बे रिएक्शन लिख करके बताइए, या कभी कभी यूं होता है कि आपको पूरी मैकेनिज्म पूछता है। तो मैं यहाँ पर दोनों चीज़ आपको करवाने वाला हूँ। पहले तो मैं कॉल्बे रिएक्शन सिंपली लिखूंगा और देखूंगा कि कॉल्बे रिएक्शन में किस कंपाउंड से कौन सा कंपाउंड बनता है, और फिर उसके बाद जो कंपाउंड बना है कैसे बना है, उसके पीछे की जो सारी मैकेनिज्म है, कहानी है, वो हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो आई होप कि इसके बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा ये रिएक्शन में, बहुत ईजी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। तो चलिए मैं देखता हूँ सबसे पहले कि कॉल्बे रिएक्शन में होता क्या है। तो देखिए कॉल्बे रिएक्शन में क्या होता है कि फिनॉल लेते हैं आप। मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि फिनॉल क्या होता है, जो हमारी बेंजीन रिंग है, जिसको हम लोग एरोमेटिक रिंग भी कहते हैं, और इसमें अगर आप एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा देते हैं तो ये आपकी फिनॉल बन जाती है। तो आप लोग फिनॉल का रिएक्शन जो है ना, फिनॉल का रिएक्शन किससे करवाते हो? सबसे पहले आप लोग करवाते हो कोई बेस से। अब यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग बेस लेना होता है, तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो अच्छा बेस होता है। तो आप सोडियम हाइड्रोक्साइड से इसकी जब रिएक्शन कराओगे तो नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पे मिलेगा सोडियम फिनॉक्साइड आयन। एक चीज मैंने आपको बताया था, एक फिनॉक्साइड आयन होता है जो क्या होता है कि ऑक्सीजन अगर है, ये जैसे देखिए ये फिनॉक्साइड आयन है, क्योंकि इसमें यहाँ पे सोडियम प्रेजेंट है तो यहाँ पे Na+ के फॉर्म में सोडियम भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब ये पूरा जो कंपाउंड है आपका ये है सोडियम फिनॉक्साइड आयन, सोडियम और ये पूरा फिनॉक्साइड आयन है, तो सोडियम फिनॉक्साइड आयन। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि आप रिएक्शन करवा देते हो इसकी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और साथ में इसकी आप क्या करवाते हो, एसिडिफिकेशन। आप चाहो तो लिख लो इसको एसिडिफिकेशन लिख लो, चाहे आप इसको चाहो तो लिख लो प्रोटीनेशन लिख लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आप H+ दे रहे हो, तो H+ दे रहे हो तो ये एसिडिफिकेशन में भी आता है, प्रोटीनेशन में भी आता है, तो आप जो भी चाहो वो लिख सकते हो। तो यहाँ पे खैर जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट अब यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगा, यहाँ पे आप देखिए कि ये बेंजीन है हमारा रिंग, या आप ये कह लो ये आप फिनॉल है जो आपने लिया था फिनॉल, और इसके ऑर्थो पोजीशन पे यानी इस पोजीशन पे क्या होगा, जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप है यानी COOH वो यहाँ पे आके अटैच होता है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे इसकी रेजोनेंस भी होती है, और रेजोनेंस की वजह से जो ऑर्थो पोजीशन है और पैरा पोजीशन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो बढ़ जाती है। और अक्सर हम लोग ये देखते हैं कि जो पैरा पोजीशन वाला कंपाउंड होता है वो ज़्यादा बनता है, यानी मेजर कंपाउंड बनता है। लेकिन कॉल्बे रिएक्शन में इसकी खास बात यह भी है कि कॉल्बे रिएक्शन में जो कंपाउंड बना है, अभी मैं इसका आपको नाम भी बताने वाला हूं तो आपको परेशान नहीं होना है। तो कॉल्बे रिएक्शन में ये जो कंपाउंड बना है, इस कंपाउंड में ये जो फंक्शनल ग्रुप आकर के अटैक किया है या जुड़ा है, ये आपको ऑर्थो पोजीशन पे मिल रहा है। ये ऑर्थो पोजीशन पे मिलना रेयर बात है, तो इसलिए ये कॉल्बे रिएक्शन जो है इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब ये क्यों मिलता है ऑर्थो पोजीशन पे, वो मैं आपको वीडियो के एंड में जब पूरी मैकेनिज्म कराऊंगा तो मैं बताऊंगा, तो इस वीडियो के साथ बने रहिए। तो इसका नाम की जहां तक बात है, तो इसका जो नाम है वो होता है सैलिसिलिक एसिड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सैलिसिलिक एसिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी जानकारी दे दूं कि सैलिसिलिक एसिड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं एस्पिरिन बनाने में। जो आपकी दवाई है जो आप इस्तेमाल करते हो, यूज करते हो, तो एस्पिरिन के बनाने में भी सैलिसिलिक एसिड का जो है आपको यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे इस तरह से सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो कॉल्बे रिएक्शन में अगर आपको पूछ ले एग्जाम में कि किस चीज की फॉर्मेशन होती है, तो आप कह सकते हो सैलिसिलिक एसिड। और कभी कभी क्या होता है, ये आपको कंपाउंड दे दिया और इसका जो आपको नाम लिखना होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए सैलिसिलिक एसिड है। तो ये तो इस तरह से ये कॉल्बे रिएक्शन लिखी जाती है। तो अभी हम समझेंगे यहाँ पे कि ये जो बना है कंपाउंड, कि आपने फिनॉल लिया, फिर रिएक्शन करवाया सोडियम हाइड्रोक्साइड से, सोडियम फिनॉक्साइड आयन बना, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, प्रोटीनेशन है, ये सारी जो चीज़ है एक एक करके हो रही है, ये कैसे हो रही है, तो इस वीडियो में वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे मैं सारी मैकेनिज्म आपको बताने जा रहा हूँ, तो आप लोग इसको नोट कर लो। ठीक है, मैं आपको यहाँ मिटाऊंगा ताकि मेरे पास थोड़ा स्पेस हो जाए और मैं सारी मैकेनिज्म जो है वहाँ पे आपको समझा पाऊँ। तो आप लोग चाहे नोट कर लो, वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो, या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं वीडियो पॉज करके।
तो चलिए अब हम इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं, इसके पीछे ही कहानी क्या है कि कैसे जो है कॉल्वे रिएक्शन में जो सैलिसिलिक एसिड बना है ये किस तरह से बना है, क्या इसके पीछे की पूरी मैकेनिज्म थी। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जैसा हमने देखा था कि हमें एक फिनॉल लेना होता है, तो मैं यहाँ पे आपको फिनॉल बना देता हूँ, ठीक है। बेंजीन रिंग के साथ आपको पता है OH ग्रुप अटैच है, ये आपका फिनॉल है। तो इसको मैं कुछ इस तरह से लिख देता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरह से। आप देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है और इसकी वजह से ये बॉन्डिंग है, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या होता है कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी बेसिक मीडियम है उसके साथ आपकी इसकी जो है रिएक्शन करवाते हो। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ आप रिएक्शन कराओगे तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ऐसे मैं लिख देता हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड को, तो कुछ इस तरह से है। अब देखो इसमें क्या होता है कि ये निगेटिव होता है। इसका निगेटिव होने के पीछे रीजन ये है कि ऑक्सीजन क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ खींचता है, तो इसकी वजह से ये निगेटिव हो जाता है और ये पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। तो होता ही कुछ यूं है। और यहाँ पे भी देखो आप एक ऑक्सीजन है, तो ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ देखो ये जो OH है ये क्या होता है, निगेटिव, ये OH और ये H+ आपस में रिएक्शन करेगा और यहाँ पे वाटर के फॉर्म में यानी H2O, देखो H2 और O यानी वाटर के फॉर्म में क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे ऑक्सीजन ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन लिया है, तो क्या होगा, ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज। मैं ये कंसेप्ट आपको बार बार याद दिला रहा हूँ क्योंकि जो भी कोई ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेता है, एक्सेप्ट करता है, उस पर निगेटिव चार्ज आता है, निगेटिव आया। अब ये सोडियम पॉजिटिव है, यहाँ पे जाके इसके साथ में अटैच होगा, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं सोडियम फिनॉक्साइड आयन। तो ये हमारा सोडियम फिनॉक्साइड आयन जो है प्रिपेयर होता है पहले स्टेप में। अब इसकी यहाँ पे क्या होगी, थोड़ी सी रेजोनेंटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, रेजोनेंस होगा इसका। रेजोनेंसिंग स्ट्रक्चर की वजह से आपको पता होना चाहिए कि जो ऑर्थो पोजीशन है और पैरा पोजीशन है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होती है वो बढ़ जाती है। तो रेजोनेटिंग कुछ इस तरह से होगी। मैंने आपको बताया था कि जो ऑक्सीजन पे निगेटिव इलेक्ट्रॉन है यानी जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, वो जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, निगेटिव इलेक्ट्रॉन है, उसको वो रिंग की तरफ फेंकता है, यानी कुछ इस तरफ से फेंकेगा ये। जैसे ये रिंग की तरफ फेंकेगा तो यहाँ पे एक बॉन्ड की क्रिएशन होगी। जैसे ये बॉन्ड की क्रिएशन होगी तो आप देखोगे 5 बॉन्ड हो जाएगा, यानी ये जो कार्बन है कॉर्नर पे, हर कॉर्नर पे क्या होता है, कार्बन होता है और साथ में उसके एक हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, एक बॉन्ड की क्रिएशन होगी तो 5 हो जाएगा। और ये कार्बन की वैलेंसी 5 होती नहीं है, 4 ही बॉन्ड होता है और ये 4 ही बॉन्ड अफोर्ड करता है मैक्सिमम। तो क्या होगा, देखो ये जो पाई बॉन्ड है अंदर का, ये वीक बॉन्ड होता है, तो ये क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ शिफ्ट होगा। इस पोजीशन को हम लोग ऑर्थो पोजीशन कहते हैं। तो इसकी रेजोनेंसिंग को मैं कुछ इस तरह से लिखता हूँ क्योंकि रेजोनेंसिंग जो स्ट्रक्चर होता है वो रिवर्सिबल स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि कुछ इस तरह से ये देखो फॉर्मेशन होने वाली है। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन आ गया है, ये पाई बॉन्ड अब खत्म हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया ऑर्थो पोजीशन पे, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड एज इट इज है। यहाँ पे देखो आप ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड हो गया है। और ये सोडियम प्लस है ना, इसको चाहे आप यहाँ पे लिखो या चाहे ना लिखो, बात एक ही है, ये कहाँ गया और क्यों गया, ये रिएक्शन में जो मैं आपको जो है ना आगे करवाऊंगा तो वहाँ पे मैं समझा दूंगा कि ये सोडियम कहाँ जाता है, ठीक है, पूरे मैकेनिज्म के बाद। तो ये देखो क्या हुआ कि यहाँ पे आप देखो कि जो कुछ इस तरह से फॉर्मेशन हो गई है। अब कहानी में आएगा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, आकर के ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा। कैसे करेगा, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे ये फिर से मैं उसी कंपाउंड को बना देता हूँ जो हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना है। तो यहाँ पे आप देखो बॉन्ड है, यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे आप देखिए ऑक्सीजन है डबल बॉन्डेड। तो अब क्या होगा, देखिए ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, यही हमारा CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इसमें क्या होगा CO2, अब देखिए एक चीज मैं बता दूं, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लुईस एसिड की तरह वर्क करता है। जो कोई भी लुईस एसिड होता है वो क्या है ना, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है ज्यादा है, ये कार्बन क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो इसके साथ ये बॉन्ड बनाएगा। जैसे ही बॉन्ड बनाएगा तो इसकी बॉन्ड जो है 5 हो जाएगी और ये 5 बॉन्ड अफोर्ड कर नहीं सकता, इसकी 4 ही बॉन्ड होती है। तो ये ऑक्सीजन या ये ऑक्सीजन क्या करेगा, जो पाई बॉन्ड है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जहां पे डबल बॉन्ड होता है तो एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है, और पाई बॉन्ड जो होता है वीक बॉन्ड होता है। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। जैसे ही पाई बॉन्ड का अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस पर निगेटिव चार्ज आएगा और कुछ इस तरह से जो है आगे कुछ प्रोसीड होगा रिएक्शन। यहाँ पे मैं बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ऑक्सीजन एज इट इज है डबल बॉन्डेड, ठीक है। अब इसके साथ में आगे कार्बन जुड़ गया है और साथ में ये क्या हुआ है कि यहाँ पे ऑक्सीजन के पास क्या है, निगेटिव, ठीक है, क्योंकि इसने ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ले लिया है अपनी तरफ तो निगेटिव हो गया। और बाकी ये ऑक्सीजन एज इट इज है डबल बॉन्डेड। तो कार्बन की वैलेंसी आप देख सकते हो स्टेबल है यानी 4 है, ठीक है। अब क्या होगा, अब कुछ इस तरह से होगा कि यहाँ पे जो आपका हाइड्रोजन था, देखिए कोई भी जो हाइड्रोजन होता है ना, मैं आपको एक चीज बता दूं, ये हाइड्रोजन हर एक कार्बन के साथ में क्या होता है,
हाइड्रोजन होता है। तो इस कॉर्नर पे क्या है, हाइड्रोजन। अब ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, यानी अपना जो है सेक्रीफाइस करेगा इलेक्ट्रॉन का, और इसकी एरोमेसिटी को वापस लाने के लिए क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन वापस देगा इसको। जैसे इलेक्ट्रॉन देगा तो H प्लस की फॉर्म में अलग होगा, जैसे ही H प्लस की फॉर्म में अलग होगा वैसे ही क्या होगा, ये ऑक्सीजन के साथ में जुड़ जाएगा। ठीक है, और देखिए कुछ इस तरह की जो है फॉर्मेशन होगी। अच्छा, एक चीज और कि जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन दिया है, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन वापस आ जाएगा। जैसे ही पाई बॉन्ड वापस आएगा तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन, देखिए अब क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन उसने दिया था, रिंग की तरफ फेंका था, उसको वो फिर से क्या करेगा, अपनी तरफ ले लेगा। यहाँ पर इसकी जो फॉर्मेशन हो रही है आप देख सकते हो, यहाँ पे ये क्या हुआ है कि H से हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन जो है अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, और यहाँ पे एक पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन फिर से हो जाएगी। तो इसकी जो एरोमेसिटी है वो वापस आ जाएगी इसको, तो ये स्टेबल हो जाएगा। अभी क्या था, ये अनस्टेबल था। तो अभी क्या है कि नेक्स्ट स्टेप में जो आप बनेगा कुछ इस तरह से, आप देखो कैसे बनना है वो आपको बता रहा हूँ एकदम डिटेल में। आप जरा यहाँ पे ध्यान से समझना। ये हाइड्रोजन का जो है बॉन्ड यहाँ से, इलेक्ट्रॉन यहाँ से टूटा और यहाँ पे आया, तो ये फिर से बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, ये दो बॉन्ड एज इट इज पहले से था। अब जैसे ही ये आएगा तो इस कार्बन की जो फिर से 5 वैलेंसी हो जाएगी, तो जो ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया था वो फिर से वहाँ क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा, और ये जो डबल बॉन्ड है वो अब सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और ऑक्सीजन पे फिर से क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। ठीक है, और यहाँ पे देखो आप कि कार्बन है, और कार्बन के साथ में क्या था, ये ऑक्सीजन माइनस यहाँ हुआ था जब इसने इलेक्ट्रॉन लिया था पाई बॉन्ड का। तो यहाँ से ये जब ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन आया है तो H प्लस की फॉर्म में अलग हुआ है, तो ये H प्लस क्या करेगा, OH माइनस के साथ जाके जुड़ेगा और OH बना देगा। ठीक है, और यहाँ पे कार्बन के साथ में देखो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है। बस अब ये आपका जो है आखिरी स्टेप में जो है आपका फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे तैयार हो जाएगा। होगा क्या कि आखिरी स्टेप में आपको क्या कराना होता है, प्रोटीनेशन करवाना होता है। प्रोटीनेशन को हम लोग दिखाने का तरीका होता है H+। इसको आप एसिडिफिकेशन भी कह सकते हो या प्रोटीनेशन कहना है तो आप दोनों में से कुछ भी नाम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एसिड भी हमें क्या देता है, H+ आयन देता है। तो अब ये H+ आयन क्या होगा, सीधा जो ऑक्सीजन के साथ जाएगा और जुड़ जाएगा, और आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो बनेगा कुछ इस तरह से। आप देखिए यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे है आपका, मैं लिख देता हूँ पहले तो मैं अंदर बॉन्ड बना देता हूँ। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो इधर हाइड्रोजन लगा हुआ है ऑक्सीजन के साथ में, और यहाँ पे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, और फिर यहाँ पे मैं आपको कुछ इस तरह से बता देता हूँ, ऑक्सीजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है, ये कुछ इस तरह से है। अब मैंने एक चीज आपको बताया था, ये फाइनल प्रोडक्ट आपका तैयार है, इसी को हम लोग कहते हैं सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, तो आपका ये सैलिसिलिक एसिड बिल्कुल रेडी है। एसिड इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे COOH ये एसिड ग्रुप का जो फंक्शनल ग्रुप होता है, ये जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का ये फंक्शनल ग्रुप है, तो इसकी वजह से ये पूरा जो कंपाउंड है वो एसिडिक नेचर का हो जाता है। और वैसे फिनॉल भी अच्छा खासा एसिडिक नेचर रखता है। खैर, यहाँ पे हमको जो समझने वाली बात है वो ये थी कि जनरली हम लोग देखते हैं कि जो पैरा ओरिएंटेड कंपाउंड है वो मेजर कंपाउंड बनता है, लेकिन यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो ऑर्थो ओरिएंटेड कंपाउंड है वो मेजर बना है। उसके पीछे की जो रीजन, जो मैंने इस वीडियो के शुरू में कहा था कि क्यों होता है, मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो उसके पीछे का जो रीजन है वो ये है कि यहाँ पे देखो आप ऑक्सीजन देख पा रहे हो, ठीक है, COOH में, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ करके आपस में एक बॉन्डिंग बनाता है, इसको कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई है ना, ये जो H बॉन्डिंग है यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसी की वजह से इसकी स्टेबिलिटी यानी ऑर्थो पोजीशन वाले की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और ये मेजर कंपाउंड बनता है। ठीक है, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करता है, इसके बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देगा, तो इसकी वजह से स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, अच्छी खासी हो जाती है।